नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा समाप्त होगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिला करके 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें बनी हुई हैं और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद को लेकर कहा कि मंडियों में किसानों को खरीद को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। शुक्रवार तक 2000 से ज्यादा किसानों को उनकी फसल का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया है। दुष्यंत ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि मंडी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। खुशी के साथ क्योंकि 12 दिन से प्रोक्योरमेंट चल रही है। तो एक चीज विपक्ष आज मंडियों की अव्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है। 11 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं कल तक आ चुकी थी। 4 लाख से ज़्यादा मेट्रिक टन गेहूं गोदाम में पहुंच गई थी। कहीं भी आज उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। मंडी के अंदर सुविधाएं किसानों को मिले, ये पूरी तौर पर सरकार ने अपनी दिशा निर्देश दे रखे और एमएसपी के ऊपर एक एक दाना खरीदा जाए। और साझा करते हुए खुशी होती है कि सरसों का एक दाना भी सरकार के खाते में नहीं बेच के गया, क्योंकि वो 1500 से 2000 रुपये ज़्यादा भाव तक में मंडी को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के लॉन्च होने से किसानों के वकील अब खुद सरकार यहां पर आपको बता दें कि बनेगी। इस पोर्टल के लॉन्च होने से किसानों की वकील अब खुद सरकार बनेगी। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसी भी वजह से अगर किसान की फसल खराब होती है तो वो अपनी समस्या इस पोर्टल में डाल दे। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद किसानों को किसी भी अधिकारी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। खास बात यह भी है कि 15 दिनों के अंदर किसान अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकता है कि आखिरकार उनकी शिकायत कहां तक पहुंची है और अब जो निपटारा है वो कब तक होगा। हमारे विभाग एक बीच में मॉनिटरिंग करे कि हर एक किसान के बीमा राशि दिलवाने में सहायक हो।
ये हम सुविधा एक अपने विभाग में अलग विंग बना करके ये कर रहे हैं तैयार, जिससे कि किसी भी किसान को इधर उधर घूमना ना पड़े। इस पोर्टल पे ही आजकल के किसानों के बच्चे धीरे धीरे करके पोर्टल यूज करना सीख गए हैं और पोर्टल पे चढ़ा दें। उनको कोई समस्या है, उनको क्लेम कम मिल रहा है, क्लेम लेट से मिल रहा है, तो हम धीरे धीरे करके उनमें एक सुविधा प्रदान करेंगे कि किसान को अगर उसका जो हक है बीमा राशि का समय पर मिले, देर से मिले तो उसको हम कोशिश करेंगे ब्याज भी मिले। हरियाणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खरकड़ा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव 2022-23 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही विद्यालय में 8 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई डिजिटल लैब का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बीजेपी नेता, जिला शिक्षा अधिकारी और कई गणमान्य मौजूद रहे। बड़े भाग्य जो आप बने हैं, हम सबके मेहमान। आज के वातावरण के अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है। अब शाम को मैं वहाँ पर जोधपुर था, फिर सुबह वहाँ पर मैं बीकानेर चला गया, बीकानेर से मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली से अब यहाँ पर आ गया। तो बहुत दुनिया छोटी है और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो इसका ये फायदा है कि बच्चा किसी भी समय पूरे विश्व की कोई भी जानकारी अपने घर पर बैठे हुए ले सकते हैं। नारनौद में पिछले 1.5 महीने से बास के ग्रामीणों ने नगर पालिका का दर्जा रद्द करवाने को लेकर बास के अनाज मंडी में धरने पर वो बैठे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं साथ चारों पंचायतों को बहाल करवाने को लेकर मांग कर रहे हैं। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ग्रामीणों के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आपकी मांग को सरकार ने मंजूर कर लिया है और अब ये नगर पालिका का दर्जा सरकार ने वापस ले लिया है। चारों पंचायतों को बहाल कर दिया है। उसके बाद अनशन पर बैठे हुए ग्रामीणों को जूस पिलाकर धरने को समाप्त करवाया गया। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि लोगों की भावना को लेकर 2 वर्ष पहले नगर पालिका को बनवाया गया था, लेकिन पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को ये लगा कि उनका लाभ नगर पालिका में नहीं है और इसलिए लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, तो हमने जनता की भावना के अनुरूप नगर पालिका का दर्जा वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता ही सरकार चुन करके भेजती है। और अतीत में नारनौद विधानसभा क्षेत्र में बास गांव की चारों पंचायतों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके नगर पालिका का दर्जा प्राप्त किया था और उसके बाद बास गांव की सरदारी ने ये मांग रखी कि वो पुनः वापस इसको गांव का दर्जा चाहते हैं। हरियाणा सरकार में माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी पिछली सरकार में बड़े प्रभावी यहाँ के नुमाइंदे थे और हरियाणा सरकार में वित्त मंत्रालय के अलावा भी 10-11 विभाग इनके पास थे और बड़ी शिद्दत से बड़ी लोगों के भावना को लेकर यहाँ पर इस नगर पालिका को बनवाया था जी। लेकिन 2 साल के काल में लोगों को ये लगा कि उनका लाभ नगर पालिका में नहीं है जी।
तो लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। मंत्री जी आए थे, डॉक्टर कमल गुप्ता, चीफ मिनिस्टर ने भेजा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई लोग नहीं चाहते हैं, अगर ये सर्वे करा लिया था उन्होंने, जब लोग नहीं चाहते कमेटी को तो कमेटी तोड़ने की घोषणा करे जी, बस इसीलिए आए थे। धरना समाप्त हो गया, जिनका समाप्त हो गया धरना, आपके सामने ही है। अच्छा पानी पिला दिया, जूस पिला दिया, सारे लोग खुश हैं। अभी आप क्या घोषणा की गई जी आज? घोषणा तो आपके सामने ही करिए कि भाई कमेटी तोड़ दी हमने। वो आवाज उठाई थी मुख्यमंत्री जी को, वैसे भी मैंने निजी तौर पे भी उनके साथ बैठ के कहा था। झज्जर की अनाज मंडी में गेहूं की आवक काफी कम हो गई है। वहीं अनाज मंडी में पहुंचे किसानों का कहना है कि इस बार मौसम की मार से गेहूं की पैदावार काफी कम हुई है और साथ ही उन्होंने सरसों की फसल को लेकर भी आपको बता दें कि बताया कि इस बार जो किसान हैं उन्होंने सरसों की फसल का रकबा बढ़ा दिया है। सरकारी रेट कम होने के कारण अपनी फसल को प्राइवेट आड़तियों को बेच रहे हैं किसान। मंडी अधिकारी ने कहा कि इस बार गेहूं की आवक काफी कम हो गई है। पहले जहां 2.5 से 3 लाख क्विंटल गेहूं आता था, जो इस बार अनाज मंडी में 60,000 क्विंटल गेहूं पहुंच पाया है। वहीं किसानों ने बताया कि खेतों में जल भराव के कारण किसानों की फसल की बुआई नहीं हो पाई है। किसान अधिकारियों और मंत्रियों के चक्कर काट कर अपने घर बैठ गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने जल भराव की निकासी के लिए ध्यान नहीं दिया है। अनाज मंडी झज्जर में पिछली 1 तारीख से गेहूँ आना शुरू हुआ था, जबकि सरकारी बोली 4 तारीख को आई थी। और गेहूँ आवक की कमी का कारण 2 तरह का है। एक तो पैदावार भी कम है, मौसम की मार पड़ी थी, उसके कारण कम पैदावार निकली है सभी किसानों की। दूसरी, जो सरकार ने भाव दिया है वो भाव इस तरह का कर दिया कि 2015 रुपये मात्र 40 रुपये बताए, जबकि पिछली सरकारें 100 से 150 रुपये तक हर साल बताती थी। तो कहीं ना कहीं कीमत का भी कुछ कारण रहा है, क्योंकि बाजार में प्राइवेट आदमी जो इनके अपने समर्थक हैं। देखने के बाद गेहूँ की कुछ जो पैदावार भी कम है पहले से, और कुछ सरसों का एरिया भी बढ़ा है बिजाई का। और अभी किसानों ने सुनने में आया है कि भाई किसान है ना कुछ घर पर भी स्टोर कर रहे हैं अपने गेहूँ, इस कारण कुछ गेहूँ की आवक मंडी में कम। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन इसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। सुबह के लिए उड़ चला घरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। सिरसा में अलग अलग मंडियों से गेहूं के फसल की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि सिरसा में अलग अलग मंडियों से गेहूं की फसल की आवक जारी है और किसान मंडी में आकर अपनी फसल को MSP पर बेच रहे हैं। साथ ही अब तक जिले में 9,03,666 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और फसल को खरीद एजेंसियों से खरीदा जा चुका है। वहीं किसानों का कहना है कि इस बार मंडियों में बेहतर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, आते ही फसल मंडी में बिक रही है। इसके साथ ही किसानों ने यहां पर MSP पर फसल के दाम मिलने से भी खुशी जताई है। अच्छी तरह बिक्री है जी, बढ़िया बढ़िया बिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। सरकारी 2015 नहीं जी, कोई समस्या नहीं, कुछ ही नहीं, सब ओके बढ़िया अच्छी तरह। आगे देखो जी क्या होते, बोनस आना चाहिए। 9,03,666 क्विंटल प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के आ चुकी है, जिसमें से 21,566 क्विंटल प्राइवेट। ये पूरे सिरसा जिला का आंकड़ा? हाँ जी, सिरसा जिले का आंकड़ा है कल तक का। और कल से स्पीड पकड़ी है, कल की है 5,08,252 क्विंटल बोली है। अब इसके बाद आगे ज़्यादा ही आएगी। इंतजाम जी, जैसे हमारे पास सेंटर हैं, मंडियां हैं, पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 65 मंडियां हैं, जिसमें 2 सेंटर ऐसे हैं जो फिजिबल नहीं है, हस्सू और मारूना। चलिए अब खबर झज्जर से। झज्जर के बेरी गांव में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बनाने वाले महिला कॉलेज की जमीन पर बेरी नगर पालिका कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसका ग्रामीण बार बार विरोध कर रहे हैं और सरकार से महिला कॉलेज शीघ्र बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पालिका रोजाना उस जमीन पर रात के समय मट्टी यहां पर भरती है, वहीं
जब उन्हें रोका जाता है तो वो नहीं मानते। इसलिए ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर महिला कॉलेज के शीघ्र निर्माण की बात कही। साथ ही नगरपालिका बेरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नमस्कार जी, मैं उमराव सिंह बेरी चिट्ठी देने के लिए आए थे। बेरी नगर पालिका बेरी कस्बा में एक जमीन है 69 कनाल 6 मरले, जो महिला कॉलेज के लिए सीएम अनाउंसमेंट में किया गया था डिक्लेयर कि यहाँ महिला कॉलेज बनेगा। उसके लिए वो ज़मीन ऑलरेडी चिन्हित की हुई है। उस ज़मीन के ऊपर नगर पालिका बार बार कोई भी उल्टे सीधे प्रोग्राम लेके आ जाती है। वहाँ निर्माण कार्य एक बार तो 2.5 एकड़ में 8 करोड़ की धर्मशाला लेके आए थे, उस टाइम भगाया इनको। फिर बोले यहाँ कूड़ा का डंप बनेगा। जहाँ महिला कॉलेज बनना है, ये दुष्ट प्रवृत्ति आदमी कुछ थोड़े बहुत लालच में महिला कॉलेज की जगह कूड़े का डंप बना रहे थे, उनको भगाया उस टाइम में। वहीं पानीपत में बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों में काफी रोष है। मामला जिले के गांव मचरौली का बताया जा रहा है, जहां बिजली कटौती से परेशान होकर गांव में ही बने पावर हाउस के गेट पर ताला जड़ दिया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोष प्रदर्शन किया। वहीं पावर हाउस के सामने टेंट लगाकर बैठे गए और बिजली दिए जाने की मांग की गई। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक पावर हाउस का गेट नहीं खोलेंगे। ग्रामीणों का कहना है, आरोप है कि बीते 10 दिनों से गांव में बिजली समय पर नहीं आ रही है और 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही उन्हें बिजली मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि गांव से ही इंडस्ट्री एरिया की लाइट गई हुई है और वहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहती है। वैसे तो सरकार गांव को 24 घंटे बिजली देने की बात कहती है, लेकिन धरातल पर इसका नजारा कुछ और ही है। बिजली का जी, बिजली को समस्या गांव के चलते हुए, गांव के नाम पावर हाउस है, गांव ने जमीन दी हुई है। मेरे प्लान में, मैं एक सरपंच हूँ बलराज तुसमर, मेरे प्लान में ये पावर हाउस का उद्घाटन हुआ था। तो जब हमने कोई मुआवजा नहीं ले रखा है, 5.5 एकड़ जमीन हमने करोड़ों की जमीन उसमें दे रखी है गिफ्ट में, सरकार को दी फ्री में, कोई मुआवजा नहीं है, तो बिजली नहीं दे रहे हैं। तो भी अब तो लाइट हमारी पहले तो ऐसी थी, तो वो कनेक्शन, वो भी 12 मीटर भी लग गए हैं। सरकार प्रशासन का ये था कि जब जगमग योजना में हमारा गांव क्यों नहीं कराया जा रहा है, तो अब कर देना चाहिए। और ये जब 26 जनवरी 2022 को लागू होना था, अखबार में भी आ गया था, प्रशासन की तरफ से अधिकारियों ने बोला था कि भाई हम जगमग योजना में ले देंगे। तो क्यों नहीं लिया जा रहा है जब सारी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सारे मीटर बाहर लग चुके हैं। तो दूसरे गाँव को, हमारे दूसरे गाँव में लाइट रहती है और हमारे गाँव में लाइट नहीं है। मेरा नाम संदीप है, गांव मछरौली से है। इस गांव में कम से कम 10 दिन से लाइट नहीं आ रही। इसी गांव से इंडस्ट्री की लाइट गई है, वो 24 घंटे चल रही है। गांव में सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है, आधे आधे घंटे के कट के। 7 बजे आ गई तो 7:30 भाग गई, 8:30 आ गई तो 9 भाग गई। जब तक ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी की इतनी समस्या खैर आ गई है गाँव में कि ट्यूबवेल चलाते हैं, इतने पाइप में पानी आया, इतने लाइट भाग गई। गांव में ना पानी है ना बिजली है और पूरी रात से पूरा गांव बैठा है। प्रशासन की तरफ से कोई भी समाधान नहीं निकला है। SDO जेई आए हैं, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि जी हम तो 6 घंटे देंगे, हम तो 2 घंटे देंगे, हम तो 3 घंटे देंगे। कुरुक्षेत्र से अब खबर। कुरुक्षेत्र जिले के कई क्षेत्रों की सड़कों की हालत दयनीय है। लोगों की शिकायत है कि सड़कों को उखाड़ तो दिया जाता है, लेकिन मरम्मत और निर्माण कार्य नहीं होता। ऐसा ही मुद्दा लेकर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में आप पार्टी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर शाहबाद के SDM कपिल शर्मा को ज्ञापन भी दिया गया। जिस तेजी से हरियाणा में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं, तो स्थानीय आप नेता भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप नेता सीधे ठेकेदारों और अफसरों के बीच कमीशन खोरी के आरोप भी लगा रहे हैं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।